बता रही थी आप ये? और क्यों कर रही थी? हुआ क्या है? ये सब क्या है निधि दीदी? जी तुमने बिल्कुल सही कहा था, लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा साची। तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया साची? मैं क्यों बच गई? नहीं निधि दीदी, ऐसी बातें नहीं करते बिल्कुल भी। एक मिनट, आप इधर बैठिए। पहले आंसू पूछे। हम पानी लेके आते। पानी पीजिए। निधि दीदी, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर होता है। हम चाची जी से बात करते हैं ना। साची नहीं, साची माँ को पता चलेगा ना तो वो मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी मेरी फाइनल ईयर के एग्जाम से। साची तुम माँ से नहीं बताओगे कुछ भी प्लीज। तो माँ को कुछ मत। काव्या मैडम से बात करें, वो बहुत खुले विचारों की, वो इस बात को समझेगी और कुछ ना कुछ जरूर करे। नहीं साची प्लीज, नहीं साची, किसी को मत बताना प्लीज। हम बड़े मालिक से भी बात कर सकते हैं। हम बड़े मालिक से बात करें, वो जरूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और इसका हल निकालना बहुत जरूरी है निधि दीदी। ये सब सही नहीं है। साची तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना? तो तुम्हें अपनी माँ की कसम साची, तुम किसी को नहीं बताओगे कुछ भी प्लीज। प्लीज साची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। साची, साची, आई हम बस अभी गए और अभी आए। कुछ उल्टा सीधा मत करना आप, ठीक है? हम कुछ ना कुछ जरूर हल निकालेंगे इसका। हम अभी आए। साची, तू नीचे क्या गड़बड़ करके आ गई है? बड़ी मालकिन बहुत गुस्से में है, जा जल्दी। जी काका। हाँ जा जा जा, जा। I'm sorry मोनिका, ये ड्रेस को ड्राई क्लीन करवा लेंगे। यार मेरी इतनी एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस थी। ये क्या बदतमीजी थी? मैंने तुमसे कहा नीचे का सब कुछ साफ करना, मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुम अंदर चली गई। How dare you? चलो मेरी फ्रेंड मोनिका से माफी मांगो right now। माफी मांगो। माफ कर दीजिए मैडम। क्या कहा तुमने? माफ कर दीजिए मैडम। मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से। माफ कर दीजिए मैडम। नहीं सुना, सुनाई दिया क्या? हाँ क्या कहा तुमने? सॉरी मैडम। माफी ऐसी नहीं मांगी जाती है, पाँव छू के मांगी जाती है। साची ने 2-3 बार माफी मांगी ना आपसे, सुना नहीं आपने? थोड़ा कम सुनती है क्या आप मोनिका जी? बेटा जी, आप इंडिया में नहीं रहती हो ना, इसलिए आपको इनकी असलियत का पता नहीं है। ये दिखते तो बहुत बेचारे हैं, लेकिन ये आपको भी बेच खाएंगे। इसलिए ना इनको इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। मैं इंडिया से बाहर रही हूँ, पर मैं हूँ तो इंडियन ही ना। प्लीज एंजॉय द पार्टी। माफ करना बड़ी मालकिन, हम थोड़ा सा जल्दी में थे इसलिए ये सब हो गया। जल्दी में थे का क्या मतलब है? आई एम सॉरी ताई जी, सॉरी आंटी। वो एक्चुअली साची को मैंने ही कहा था मेरे रूम में तुरंत आने के लिए, इसलिए वो आई। उसमें साची की कोई गलती नहीं है। इट्स ओके। साची तुम जाओ। सॉरी ताई जी, सॉरी आंटी। इट्स ओके।
आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम पर हाथ तक उठाने की कोशिश की, फिर भी तुमने मुझे सपोर्ट किया। और अभी भी तुम उन सबसे माफी मांगने को तैयार थी साची। I'm really very sorry। दीदी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। हाँ सब पूछिए। एग्जैक्टली। हाँ तो जब घर जा रहे होगे तो देते हुए जाना। ओके। रेयांश, बेटा नंदन से बात हो गई फाइल देने के लिए? थैंक्स। कितनी मेहनत करता है मेरा पोता, पता है बेटा? जब पापा तेरी उम्र के थे ना, तो वो भी बहुत मेहनत करते थे, और अपनी मेहनत से ही तो उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। रे, look what I found. What? पुराने फैमिली फोटोज। See? तुम्हें कहाँ से मिला? अरे अभी जस्ट मैंने देखा। एक मिनट, सैंडी, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर दो ना प्लीज, सभी मिलकर ही देखते हैं। हाँ श्योर। गर्मा गर्म। अरे मैं बोलने ही वाला था कि पुरानी यादें ताजा करते करते अगर गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाते तो जीवन में और क्या चाहिए, बस आनंद ही आनंद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसमें भी इलायची होगा। थैंक यू। वाह, साची क्या पकोड़े बनाए तुमने? सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। जी ने कभी ऐसे मेरी तो तारीफ नहीं की। पकौड़े दिए भी नहीं। जी हम और लेके आते हैं। और ये मेरी फोटो है जब मैं 16 साल की थी। वाह दादी, आप तो एकदम हीरोइन लगती थी। हाँ, अरे दादी आज भी ऐसी लगती हैं। और ये मेरे दो अनमोल रतन, सूर्य और सुनील। बताए काव्या, हम दोनों ना हमेशा इकट्ठे ही रहा करते थे। हाँ, और मजाल है कि कोई सुनील को कुछ कह पाए, सब डरते थे सूर्य से। क्या बात है अंकल जी, आप तो एकदम हीरो लगते थे। क्या अभी हीरो जैसा नहीं हूँ? अरे नहीं, इनफैक्ट रियांश ना आपके जैसा ही लगता है मुझे। इन बच्चों की वेकेशंस जो थी ना वो सेट थी। पूल पार्टी फेवरेट टाइम था, हर रोज किया करते थे। और सबसे ज्यादा मस्तीखोर थी वो निधि, सबकी लाडली जो थी। करेक्ट। निधि है कहाँ? हाँ, कहाँ है वो? मॉम, उसके पेट में दर्द है तो वो दवाई लेकर सो रही है। ओह, ओके। ये कौन है? ये उदय काका, सांची के बाबा। अब वो हमारे साथ नहीं। क्या हुआ बेटा, बाबा की याद आ गई? जी।
पापा ने उस दिन कहा था कि शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन वो आई नहीं। काश मैंने उस दिन उदय को काम पर नहीं बुलाया होता। मेरी वजह से ही उदय, सब मेरी गलती है साची, सब मेरी गलती है। बड़े मालिक, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। शायद भगवान ने हमारी किस्मत में ये रखा है। आपकी गलती कैसे हो सकती है? खैर रखो। बड़े मालिक, बोलो। अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसके माँ बाप उसे माफ कर देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। आप पहले शायद थोड़ा सा डांटे, थोड़ा फटकारे, लेकिन माँ बाप का आखिर माँ बाप ही होते हैं बेटा, माफ कर ही देते हैं। अगर गलती बहुत बड़ी हो तो भी कर। एक मिनट, क्या तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है? नहीं बड़े मालिक, हो हम तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम्हें अपनी माँ की कसम साची तुम किसी को नहीं बताओगे कुछ भी, प्लीज। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। ज्यादा सोचो मत, अपना ख्याल रखो। जी। थैंक यू। निधि दीदी, आपके लिए बादाम का दूध। गुसल खाने में देखते हैं। निधि दीदी, यहाँ भी नहीं है। फोन करते हैं उन्हें। हाँ बोलो साची। हेलो, कहाँ हैं आप दीदी? वहीं जहाँ मुझे होना चाहिए, मतलब? फोटो स्टूडियो। आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी, वो भी अकेले? साची प्लीज, मुझे मेरा काम करने तो, ये करना बहुत जरूरी है। हम अभी के अभी आ रहे हैं, लेकिन आप वादा कीजिए कि हमारे आने से पहले कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो एक बार, ये करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। दीदी प्लीज समझिए, वो बहुत खतरनाक जगह है। आप, हम अभी के अभी आ रहे हैं, आप कुछ नहीं करेंगी, वादा कीजिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। बाय। जी। साची कहाँ रह गई? आप यहाँ पे अकेले क्यों हैं? कितना खतरा हो सकता है यहाँ पे? आप हमें बता के क्यों नहीं है? साची, अगर उन लोगों ने मेरी फोटोज और वीडियोस वायरल कर दी ना, तो उससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? मुझे जल्द से जल्द वो फोटोज और वीडियोस डिलीट करने होंगे। तुमने उस दिन कहा था ना कि स्टूडियो रूम में वो दोनों कुछ कंप्यूटर में देख रहे थे। मुझे लग रहा है वो सब कुछ ना उस कंप्यूटर में ही है। मुझे जल्द से जल्द जाकर वो सब कुछ डिलीट करना होगा। तुम यहाँ रुको, तुम नजर रखो, ठीक है? मैं चाहती हूँ। नहीं दीदी, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अकेले अंदर बहुत खतरा हो सकता है, हम आपके साथ में चलेंगे। चले। नहीं साची, अगर तुम आ गई और यहाँ कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहाँ रुको और नजर रखो, मैं जल्द से जल्द वापस आती हूँ, ठीक है? पर हम यहीं बाहर खड़े हुए हैं, कुछ भी होगा आप हमें आवाज लगाइएगा। हाँ साची, डोंट वरी, मुझे जाने दो, नजर रखना प्लीज। शायद साची इसी लैपटॉप की बात कर रही होगी। इसमें
हॉट बेब्स। लैपटॉप का पासवर्ड बता रहा हूं यार मैं, डालो ना। हॉट बेब्स, डालो डालो। ओ मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। खैर, अब जब तुम आई गई हो तो जो बात वीडियो में नहीं वो फेस टू फेस में है। ओए, कैमरा चालू कर। साची, साची! तेरी हिम्मत भी कैसे हुई निधि दीदी को हाथ भी लगाने की? अरे रुक रुक रुक, मैं हैंडल करता हूं ना। अरे यार, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ठीक है, पहले तुम्हारा नंबर लगा लेते हैं। वैसे भी जंगली बिल्लियां मुझे बहुत पसंद है, और एक वीडियो तो गांव की हसीना के साथ होना ही चाहिए। क्यों?